तो नमस्कार, आज हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में पढ़ेंगे क्या स्ट्रक्चर्स एज अ पैरामीटर। स्ट्रक्चर्स एज अ पैरामीटर। तो सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? डिसिमिलर डेटा टाइप्स का एक सेट होता है या कलेक्शन होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमने क्या एग्जांपल लिया था? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल को अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या बोला? रेक्टेंगल को अगर आपको डिफाइन करना है तो दो चीज़ों से बनता है रेक्टेंगल। एक उसकी लेंथ होती है, एक उसकी ब्रेथ होती है। तो लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन, जब हमने इंट लेंथ और इंट लेंथ ब्रेथ का कॉम्बिनेशन लिया तो वो एक स्ट्रक्चर बना किसका? रेक्टेंगल का। स्ट्रक्चर ऑफ अ रेक्टेंगल यानी वो किससे बना है? तो रेक्टेंगल इससे बना है। ठीक। अब जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल ले लो, तो स्टूडेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पहला रोल नंबर, दूसरा उसका नाम, तीसरा उसका डिपार्टमेंट, चौथा कुछ भी ले लो, कितनी फ़ीस लेता है, पिता का नाम, बाप का नाम, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब किस में हो गया? ये सब एक स्ट्रक्चर में हो गया। तो एट्सेट्रा। अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको एज अ पैरामीटर हम कैसे भेजते हैं। पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स देख रहे हैं ना, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इंट मेन में गए। इंट मेन में क्या किया? स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर। स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर यानी रेक्टेंगल को हमने डिक्लेयर किया। रेक्टेंगल को डिक्लेयर किया तो क्या होता है? एक आर तुम्हारा ब्लॉक बन जाएगा जिसमें होगी लेंथ और दूसरा ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का एक ब्लॉक बन जाएगा किसमें? इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा तुम्हारा मेन फंक्शन ऑफ द स्टैक फ्रेम में। याद है? मेन फंक्शन ऑफ द स्टैक फ्रेम में तुम्हारा लेंथ आर का ये कॉलम बन गया। तो उसके साथ तुमने वैल्यू भी असाइन कर दी, तो यहाँ पे वैल्यू इसको 10 मिल गई, इसको 5 वैल्यू मिल गई। ठीक। अब तुम्हें क्या कराना है? प्रिंट एरिया। एरिया किसका प्रिंट कराओगे? एरिया के लिए हमको क्या क्या भेजना पड़ेगा? अगर तुमको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो लेंथ और ब्रेथ भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग भेजने से अच्छा हम डायरेक्टली पूरा स्ट्रक्चर भेज देते हैं। पूरा स्ट्रक्चर एक साथ भेज देते हैं, इसमें हमको लेंथ और ब्रेथ अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका फ़ायदा ये है, जैसे तुमको अगर स्टूडेंट की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी होगी तो तुमको एक एक भेजने की जगह तुम पूरा एक साथ पूरा उसका स्ट्रक्चर भेज सकते हो। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे कि रेक्टेंगल में जब हम भेजेंगे तो उसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग भेजने की जगह हम एक सिंगल ब्लॉक में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आर हम भेजेंगे। ठीक। यहाँ पे आर हमने भेजा, यहाँ पे आर भेज दिया। अब आर भेजेंगे तो हमको एरिया फंक्शन में जाएंगे। एरिया फंक्शन में हमको क्या चाहिए होगा? एरिया फंक्शन में हमको कौन सा पैरामीटर चाहिए? एरिया फंक्शन में हमको चाहिए क्या? स्ट्रक्ट ऑफ रेक्टेंगल, यानी स्ट्रक्चर चाहिए रेक्टेंगल का। तो लिखेंगे स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। अब आर लिख दें, चलो R1 कर देते हैं। R1 क्यों? क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक बन जाएगा। हम कॉल बाय वैल्यू से पहले देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं? एक डिफरेंट सेट ऑफ ब्लॉक बना देते हैं। ये तुम्हारा R1 हो गया, लेंथ और ब्रेथ ये हो गया। ठीक। और ये वैल्यू कौन कौन सी कॉपी करेगा? ये R की, क्योंकि तुमने कौन सा भेजा है? तुमने भेजा है एरिया R। आर यानी स्ट्रक्चर आर तुमने भेजा है, तो स्ट्रक्चर आर यानी R1 में कौन सी वैल्यू कॉपी हो जाएंगी? आर की। तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5, यानी सेम वैल्यूज तुम्हारी दिखने लगेंगी इसमें। अब क्या करना है तुमको? एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? इसको एक्सेस करोगे। एक्सेस कैसे करोगे? तो यहाँ पे तुम लिखोगे R1 डॉट लेंथ इंटू R1 डॉट ब्रेथ, ये लिखोगे। अब ये किस में दे दोगे? रिटर्न करा दो। तो डायरेक्ट यहीं रिटर्न लिख दो। क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट। समझे? तो जब जैसे ही फंक्शन ये एंड होगा इसकी वैल्यू वापस चली जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। समझे? तो यहाँ पे हमने क्या किया? डायरेक्टली हम मेन फंक्शन में थे। मेन फंक्शन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर में हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना था। एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग भेजने से अच्छा हमने पूरा स्ट्रक्चर भेज दिया। स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे एरिया आर लिखा, तो ये एरिया फंक्शन के पास गया। एरिया फंक्शन में इसको एज आ पैरामीटर क्या चाहिए होगा? स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर, यानी तुमने इसको स्ट्रक्चर दिया रेक्टेंगल का जो कि आर था, आर के बराबर था। आर की वैल्यूज़ दी, यानी सेम वैल्यूज़ की प्रिंट हो जाएगी। ठीक। अब तुमको क्या निकालना था? एरिया। एरिया निकालने के लिए R1 की लेंथ इंटू R1 का ब्रेथ
ये मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा एरिया निकल गया, और एरिया जैसे फंक्शन ख़त्म होगा अपने आप पहुंच जाएगा इसके पास, समझे। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, अगर तुमको कुछ मॉडिफाई करना हो, जैसे लेंथ मॉडिफाई करनी हो, तो यहाँ पे r1 डॉट लेंथ लिख दें, उसमें हम प्लस प्लस कर दें, तो क्या मॉडिफाई हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, यहाँ मॉडिफाई हो गया। लेकिन क्या r की वैल्यू मॉडिफाई होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम कॉल बाय वैल्यू मेथड से इसमें पैरामीटर पासिंग कर रहे हैं, और कॉल बाय वैल्यू मेथड में खाली जो फंक्शन होता है इसमें ये जो क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। खाली फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू चेंज होती है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता। कॉल बाय वैल्यू पढ़ा है ना, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था कि कॉल बाय वैल्यू मेथड में हमारे खाली फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स चेंज होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे r1 की लेंथ में हमने प्लस प्लस कर दिया, यानी r1 की लेंथ हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे 10 की जगह 11 हो गया, तो ये r1 का नया ब्लॉक आएगा, लेकिन r पे कोई असर नहीं पड़ेगा, समझे। तो ये था स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर में हम कॉल बाय वैल्यू मेथड। अब कॉल बाय रेफरेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉल बाय रेफरेंस करना है तो सेम तो यही रहेगा, बस क्या डिफरेंस हो जाएगा कि यहाँ पे r1 की जगह हम %r लिख देते हैं। एम्परसेंड क्यों? एम्परसेंड इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एड्रेस है। कॉल बाय एड्रेस में क्या लेता है? एड्रेस लेता है ना, आर का एड्रेस, यानी ये यहीं पे लिख देंगे। r1 लिखना है तो r1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहीं पे ये बन जाएगा, जो तुम्हारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा मेन फंक्शन का, वहीं पे ये आ जाएगा, समझे। इसीलिए जब भी तुम अगर एरिया निकालोगे तो इसी से निकलेगा, और जब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुमने लेंथ यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी या लेंथ इंक्रीमेंट कर दिया या कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर दी कॉल बाय एड्रेस में, तो तुम्हारा असर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे भी पड़ेगा। तो जैसे तुमने यहाँ प्लस प्लस कर दिया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, समझे। तो दो डिफरेंस है। पहला कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू मेथड में तुम्हारे क्या कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ही खाली चेंज होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। और कॉल बाय रेफरेंस मेथड में, कॉल बाय क्या एड्रेस मेथड पे क्या होता है, कॉल बाय एड्रेस मेथड में हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे असर पड़ता है, समझे। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इसमें बेनिफिशियरी कौन है? जैसा क्वेश्चन करोगे वैसा बेनिफिशियरी है। तो हम स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर समझें। स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर में क्या करते हैं, हम अलग अलग वैल्यूज़ देने की जगह, जैसे रेक्टेंगल यहाँ देख रहे हैं ना, तो अलग अलग लेंथ और ब्रेथ देने के बजाय हम पूरा स्ट्रक्चर दे देते हैं एज अ पैरामीटर। तो हमको अलग अलग वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब अलग अलग वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने खाली एक स्ट्रक्चर को पास कर दिया, तो उसी से हमारा काम हो जाता है और उसी से हमारा रिजल्ट निकलता है, समझे। तो इसी के साथ स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर का ये लेक्चर भी समाप्त होता है। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।